जय हिंद। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं इनसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। और हम इस चैनल पर आपकी बाकी जीएस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन भी साथ साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं, जिनमें से हमने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को पढ़ा दिया है। नाटो के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा दिया है। और आज लेकर के आ गए हम आपके लिए सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, आज इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। जिन लोगों ने हमारी नाटो या आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी की भी कुछ क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लिखा हुआ है यहाँ पर सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में दक्षेस। आज हमें जानना है कि सार्क की स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या होगा, और साथ ही साथ कि इसका जो सिफारिश की गई थी यानी कि इसका जो दिमाग में एक तरह से भाव उठ करके आया, तो कैसे उठ करके आया, कब सोचा गया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें कि दक्षिण एशियाई देश शामिल किए जाएंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसके अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और अब 2023 में जो इसका शिखर सम्मेलन होगा, 20वां शिखर सम्मेलन होगा, वो किस देश में होने वाला है, या इस समय इसके कितने सदस्य देश हैं, सदस्य देश हैं तो कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये भी पूछ लिया जाता है। इस सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, बात है 1980 ईस्वी की, 1980 ईस्वी। ठीक है, क्या हुआ था 1980? एक मिनट, क्या हो गया, सॉरी कुछ गिर गया था, चलो ठीक है। देखिए 1980 ईस्वी में विचार आता है लोगों के मन में कि हमें एक ऐसा संगठन बना लेना चाहिए जो कि जो दक्षिणी एशियाई लोग हैं, दक्षिणी एशियाई जनता है, इसका कल्याण करे। ठीक है, इसके कल्याण को आगे बढ़ाए, यानी कि इनका और ज्यादा मनोबल बढ़ाए। या फिर ऐसा एक संगठन हमें बनाना चाहिए जो कि लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, ये सभी देश मिलकर के जो इसके सदस्य देश होंगे कि एक दूसरे का सहयोग करें वैज्ञानिक रूप से, यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक कोई अपना अलग हथियार बना रहा है या कोई दवाई बना रहा है तो सभी मिल बांट करके इसको एक दूसरे को सहयोग करें। या दूसरा कि सामाजिक तौर पर कोई नया कानून बना रहे हैं या सामाजिक तौर पर कोई नई योजना ला रहे हैं तो दूसरों को भी बताया जाए कि भाई आप भी ऐसा करो, आपके देश में भी आपकी इकोनॉमी इससे बढ़ जाएगी। या कभी ऐसा होता है जैसे कि कुछ समय पहले कोविड-19 आया था, कुछ देश, सभी देश एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे थे, तो सोचा गया कि कभी अगर ऐसी महामारी आ जाए कि हमारा देश अपनी जनता को देने में सक्षम ना हो तो दूसरे देश से ले लिया जाए। सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इसका विचार मन में आया। 1980 में इसका विचार मन में आता है, लेकिन लोगों ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब दिया गया? जिस समय इन 7 देशों के, देखिए अफगानिस्तान इसका सदस्य 2008 में बना है। जब 2005 में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था तो उस शिखर सम्मेलन में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद 2007-8 में इसको सदस्य बना लिया गया था। ठीक है ना, उससे पहले 7 ही देश थे। इन 7 देशों के कौन कौन से देश? तो भारत, और भारत की साइड में ही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही सटता है नेपाल, और नेपाल से ही सटता है भूटान, और भूटान से ही सटा हुआ है बांग्लादेश, और भूटान से सटता नहीं, ठीक है, भारत से सटता है बांग्लादेश, भूटान भी भारत से सटता है, नेपाल भी भारत से सटता है, और साथ ही साथ श्रीलंका जो थोड़ा सा हटा हुआ है, लेकिन बीच में क्या है? राम सेतु, बस बीच में राम सेतु है, वरना सटा हुआ है ये भी। और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी टूरिस्ट पर
डिपेंड करती है, यानी कि यात्रियों पर डिपेंड करती है, जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, ये 7 देशों के विदेश सचिव मिलकर के बात करते हैं और अपने अपने सभी विदेश मंत्रियों को सूचना देते हैं कि भी हमें ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इन सभी की मुलाकात होती है कोलंबिया में 1921 में। एक बैठक होती है सभी विदेश सचिवों की और सभी विदेश मंत्रियों की बैठक होती है 1981 में। इन सभी ये सभी सचिव बैठ करके अपना विचार प्रकट करते हैं और उनको मशवरा देते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। उसके बाद होता क्या है, ये 7 देश मिलकर के, अभी 8 नहीं होते, अभी 7 देश मिलकर के 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखा गया था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि दक्षिण एशिया, भाई भारत कहां पर आता है? एशिया में। ठीक है, भारत कहां पर आता है? एशिया में आता है। और एशिया में भी कौन सी साइड में? बिल्कुल दक्षिण में है भाई। इससे नीचे, भारत से नीचे तो नहीं है ना कुछ भी। भारत से नीचे क्या है? हिंद महासागर है। भारत से नीचे तो समुद्र ही है ना, सब कुछ नहीं है भारत से नीचे तो। ठीक है, उसके ऊपर पहाड़ वगैरह है। ठीक है, तो इससे नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो ये बिल्कुल दक्षिणी सिरा हो गया। तो दक्षिण के इन देशों ने मिलकर कहा कि हम एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो मिलकर के आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिसमें लोगों का कल्याण को लेकर के, लोगों की अभिव्यक्ति को लेकर के, लोगों के संस्कृति को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के और साथ ही साथ वैज्ञानिक तौर पर भी एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, चार्टर लिख दिए गए, आर्टिकल लिख दिए गए कि भी ये काम किए जाएंगे और इन पर हम लोग विचार किया करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन, यानी कि सार्क की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। ये आपको याद कर लेना है। याद करने वाली बात है क्या? सार्क की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका हेड ऑफिस, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका सचिवालय कहां पर है? तो इसका सचिवालय इस समय काठमांडू में है, नेपाल में, जो कि 17 जनवरी 1987 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 17 जनवरी 1987 को कहां बनाया गया था? काठमांडू, नेपाल में बनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। कौन कौन से देश हैं वो हम अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे। साथ ही साथ हमें अभी जानना है कि इसके मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, कि इसके मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है एसाला रोवान वीराकून। क्या नाम है? एसाला रोवान वीराकून, जो कि 1 मार्च 2022 को बनाए गए थे और अब तक वही हैं। ठीक है, कब बनाए गए थे? 1 मार्च 2022 को बनाए गए थे और अभी तक वही बने हुए हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे कि आने वाली बैठक कब होगी और 19वीं बैठक क्यों नहीं हुई थी, क्यों उसको कैंसिल कर दिया गया था। चलिए, हो गया? बहुत अच्छे। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं इसके सदस्य देशों की। किसकी? सदस्य देशों की। भाई भारत तो है ही। कौन? भारत तो है ही। साथ में भारत से ही मिलता है एक देश जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम? पाकिस्तान। उसके बाद भारत से ही एक देश और मिलता है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है भाई? नेपाल। और भारत से ही मिलता है एक देश है जिसका नाम है भूटान। क्या नाम है भाई? भूटान। और भारत से ही एक देश और मिलता है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है भाई? बांग्लादेश। और भारत के बिल्कुल दक्षिण में एक और देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। और दक्षिण में ही एक देश और है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव। 7 देश हो गए। कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। अब इनको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सभी को मालूम है कि भारत से कौन कौन से देश सटते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना सटता है, साथ ही साथ नेपाल सटता है और भूटान सटता है, म्यांमार सटता है, बांग्लादेश सटता है, थोड़ा सा राम सेतु बीच में आ जाता है, साथ ही साथ श्रीलंका भी सटता है, मालदीव थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि बीच में सागर है। ठीक है, अब हमें याद क्या करना है? देखिए भारत के बिल्कुल दक्षिण में तो दो देश हैं, एक तो श्रीलंका और मालदीव, ये तो दोनों हमें याद हो ही जाएंगे, ये दोनों सार्क का हिस्सा हैं, इसमें याद करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऊपर में ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से सटते हैं और सार्क के सदस्य नहीं है? एक चाइना, फिर दूसरा आपका क्या, म्यांमार। ठीक है, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, ये देश ऐसे हैं जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत से जितने देश सटते हैं वो सभी सार्क के सदस्य हैं। देखिए 7 देश तो ये हो गए जो कि मूल थे, जिन्होंने सार्क संगठन को बनाने में अपना योगदान दिया था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। साथ ही साथ अब होता क्या है, 2005 में, कब, 2005 में 13वां शिखर सम्मेलन होता है, 13वां शिखर सम्मेलन। उस समय 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान कहता है कि भाई हमको भी सार्क का सदस्य बना लो, हमको भी इन देशों की सहायता की जरूरत है। अब भाई ठीक है, भारत उसमें सटा हुआ है, भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है कि भाई आप अतिथि देवो भव, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम आपकी भी सेवा करेंगे, भारत तो सेवा में ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सदियों से सेवा करते चले आ रहे हैं भारतीय लोग तो। ठीक है, कितने लोग दूसरे देशों से आए, उनकी सेवा करने में भारतीय लोग लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए 13वां शिखर सम्मेलन हुआ। 13वें शिखर सम्मेलन में कहा गया कि बहुत जल्दी ही अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, देखो याद तो जरूर करना पड़ेगा, काम जरूर करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो कभी आप करते क्या है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और एकदम किताब लेकर के बैठ गए कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, आज पढ़ डालेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे और थोड़ी देर बाद हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना आपकी बॉडी सह सके उतना आपको पढ़ाई करनी है। पहले एक दिन में ताजमहल आप नहीं बना सकते। ठीक है, एक दिन में किसी से ताजमहल नहीं बना आज तक। ठीक है, शाहजहां के मिस्त्रियों से भी ताजमहल नहीं बना था एक दिन में, तो आप तो क्या बनाओगे? ठीक है ना। कभी भी अगर आपको मोटिवेट होने की जरूरत पड़े तो मोटिवेशनल वीडियो देखने से पहले अपने घर वालों का चेहरा देख लेना, अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना कि किस तरह से कमा करके हमें पैसा देते हैं और कितनी इनको हमसे उम्मीदें हैं। आपको किसी मोटिवेट की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा घर के हालात देख करके मोटिवेट नहीं हुआ ना, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 2005 में 13वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था, शिखर सम्मेलन, तो 13वें शिखर सम्मेलन में कहा गया कि अफगानिस्तान भी क्या बन जाएगा, इसका सदस्य बन जाएगा। और 2007, 2008, देखिए एग्जाम में आपको ज्यादातर 2008 आएगा। ठीक है, 2008 में अफगानिस्तान भी क्या बन गया, इसका सदस्य बन गया, 8वां। कौन सा सदस्य? 8वां सदस्य बन गया। ठीक है, तो इस समय सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई जो ये देश हैं, इन देशों के टेलीफोन कोड होते हैं सभी के, जैसे कि भारत का कितना है, +91, कितना, +91। कई बार पूछा जाता है, भारत का तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि भारत का तो आपको मालूम है, जब आपके पास किसी नए नंबर से कॉल आता है तो उसके 10 डिजिट से पहले +91 लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि ये भारत का दूरभाष कोड है, दूरभाष कूट बोलते हैं जिसको, हिंदी में बोलते हैं दूरभाष कूट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेलीफोन कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेलीफोन कोड, दूरभाष कूट। तो भारत का तो हो गया 91। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का हो जाएगा +92, कितना, +92। उसके बाद अगर हम नेपाल की बात करें तो +977, कितना, +977। किसका है भाई ये? नेपाल का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भूटान की, तो भूटान का
975 प्लस 975। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें साहब, तो बांग्लादेश का कितना होगा साहब, कितना होगा बांग्लादेश का? प्लस 880 प्लस 880। और सर श्रीलंका का और बता दो फिर, जब आप बता ही रहे हो तो श्रीलंका का है प्लस 94। कितना? प्लस 94। सर जब आपने इतना ही बता दिया तो अफगानिस्तान और मालदीव क्यों छोड़ दिया, इनका भी बता दो सर जी। तो मालदीव का है 960 और साहब आपके अफगानिस्तान का है प्लस 93। कितना? प्लस 93। कई बार क्वेश्चन यहां पर बच्चे को फांस देता है और पूछे जाएंगे ज्यादातर आपसे यही, नहीं पूछेगा आपसे ज्यादा कि सऊदी अरब का कितना है, ठीक है, शायद प्लस 966 है सऊदी, हाँ यही शायद प्लस 966, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सार्क देशों के केवल इन्हीं के कि निम्न में से ये कूट किसका है, ये दूरभाष कूट किस देश का है, इस तरह से आपसे पूछ लेता है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद दो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना। भारत का प्लस 91 है, आपको कोई दिक्कत नहीं से याद करने में। पाकिस्तान का 92, उसके बाद 93 किसका है? अफगानिस्तान का, ये याद कर लेना। फिर 94 किसका है? श्रीलंका का। ये तो याद हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पर भारत, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे अफगानिस्तान और चौथे पे श्रीलंका। ये तो हो गया याद। उसके बाद नेपाल का 977, भूटान का 974, उसके बाद बांग्लादेश का 880 और मालदीव का 960। याद करने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, ये तो हो जाएगा ना। अब इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आगे कि कितनी इसकी बैठकें हो चुकी हैं। चलिए, हो गया। देखिए, अगर हम बात करें इसकी बैठकों की तो 2014 के बाद से, ठीक है, 2014 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा? 18वां शिखर सम्मेलन, जो कि नेपाल के काठमांडू में हुआ था। कहां पर? नेपाल के काठमांडू में। और इससे बाद में कोई भी शिखर सम्मेलन अभी तक नहीं हो पाया है। 19वां ये हो गया था भाई, कौन सा? 18वां। 19वां शिखर सम्मेलन होना था कब? 19वां 2016 में पाकिस्तान में होना था। कहां पर होना था? पाकिस्तान में होना था। लेकिन इसके होने से पहले एक हमला होता है भारत में, जिसको बोला जाता है उरी हमला। भारत के बहुत सारे सैनिकों की जान उसमें गई थी, ठीक है। उसमें भारत कहता था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, इस हमले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान इसको मान नहीं रहा था। उसी पर अफगानिस्तान और नेपाल ने भी हाथ खींच लिया था, बांग्लादेश ने भी हाथ खींच लिया था कि भी हम भी इस बैठक में नहीं जाएंगे। और जिस कारण ये 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होना था, उरी हमले की वजह से नहीं हो पाया। उरी हमले की वजह से नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है। अब फिर से 2023 में 20वां शिखर सम्मेलन होगा। कब? 2023 में 20वां होगा। कौन सा? क्योंकि 19वां तो कैंसिल हो गया, तो 20वां होगा। 20वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा भाई? पाकिस्तान में होगा। कहां पर होगा? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। कहां पर होगा? इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगा, ठीक है। कब होगा? 2023 में। डेट कोई फिक्स नहीं है अभी, किस दिन कराया जाए मालूम नहीं, लेकिन 20वां शिखर सम्मेलन, सार्क का 20वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? पाकिस्तान में होगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी।
चलिए हो गया। ये था आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठा करें तो अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें और वीडियो को आप लोग देखते रहिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर अभी बहुत ज़्यादा कम है, अपना प्यार बांटते रहिए, इसी तरह से साथ बने रहिए। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए ये बोर्ड बदल करके एक टीम आपके लिए गठित कर देंगे, और ऐसा नहीं कि आपसे पे कराएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपको हमारी तरफ से क्लासेस यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। जो बच्चे पैसों की वजह से, यानी कि पैसा ना होने की वजह से, गरीबी के कारण पढ़ने से रह जाते हैं, मतलब पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ जाती है, उन बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कोई भी बच्चा अगर कोचिंग की फीस जमा नहीं कर पाता है, आकर के हमारे चैनल पर फ्री पढ़ सकता है। अगर किसी बच्चे को यह भी दिक्कत है कि हम जो टॉपिक नहीं आ रहा है और कोई टॉपिक उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हमें कमेंट में पिन कर दे, हम उसके लिए टॉपिक बना करके वीडियो अपलोड कर देंगे। हम हर एक गरीब बच्चे के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि हम गरीब हैं तो हम भी दूसरे गरीब बच्चों के साथ ही खड़े, ठीक है। थैंक यू क्लास।